अब ये डायग्राम में दिख रहे डायग्राम में क्या लिखा हुआ है, सम कॉमनली यूज्ड मैकेनिज्म फॉर ट्रांसमिशन ऑफ रेगुलेटरी सिग्नल्स बिटवीन सेल। ठीक है, अच्छा तो हमारी बॉडी है, फॉर एग्जांपल ये बॉडी में क्या है, बिलियंस ऑफ ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं, बहुत सारे सेल्स हैं। ठीक है, तो वो सेल आपस में दूसरे से किस तरीके से बात कर रहे हैं। ठीक है, तो उनके बात करने का तरीका समझाया गया यहाँ पर। ठीक है, इसी को हम कह रहे हैं बेसिकली सिग्नल्स बिटवीन सेल। ठीक है, तो पहली चीज़ है एंडोक्राइन सिग्नलिंग। ये हम तब बोलेंगे जब हमारे पास जो हमारा बेसिकली जो सिग्नलिंग सेल है, यानी कि जो हमारा ग्लैंड है। ठीक है, क्योंकि हम एंडोक्राइन की बात करें तो सिग्नलिंग सेल तो ग्लैंड होगा। ठीक है, तो हमारा जो सिग्नलिंग सेल है और जो टारगेट सेल है, यानी कि जिसने रिसीव करना है उस सिग्नल को, वो क्या है, बहुत दूर है। ठीक है, तो हम उसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं एंडोक्राइन सिग्नलिंग, यानी कि जो वो चीज़ रिलीज़ करेगा, ठीक है, वो डायरेक्ट खून में जाएगी। ठीक है, डायरेक्ट खून में ट्रैवल करेगी एंड देन वो जाएगी टारगेट सेल की तरफ। ठीक है, और जो चीज़ वो रिलीज़ करेगा केमिकल, उसको हम कहेंगे हार्मोन। क्या कहेंगे, हार्मोन। अगले टाइप हमारे पास है डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। इसमें क्या होता है, सेल जो होते हैं, एक सेल दूसरे सेल से बिल्कुल फ्यूज्ड होगा, जुड़ा हुआ होगा, लेकिन बस फ़र्क क्या होगा कि फॉर एग्जांपल एक सेल है, ठीक है ना, तो उसके अंदर कुछ सुराख होंगे। ठीक है, कुछ हम पोर्स होंगे, इसको हम कह रहे हैं गैप जंक्शंस। ठीक है, और वो सुराख बेसिकली जा रहे होंगे, यानी कि वो खुल रहे होंगे सुराख सेकंड सेल में। ठीक है, तो बस यही तरीका होता है इनका कम्युनिकेशन का। ठीक है, कि जो ये केमिकल, ये जो भी चीज़ रिलीज़ करेगा, ठीक है, वो इन सुराखों के ज़रिए जाएगी दूसरे सेल में। ठीक है, तो यानी कि सिग्नलिंग सेल और टारगेटिंग सेल जो होते हैं, दोनों आपस में फ्यूज होते हैं, बस उसमें थोड़े थोड़े सुराख होते हैं जो कि गैप जंक्शंस कहलाते हैं। ठीक है, जैसे कि हम बात करें, हमारे पास कार्डिक सेल्स, जो हार्ट के सेल्स हैं, उनके सेल्स भी इस तरीके से ही बात करते हैं, ताकि हमारे पास जो बेसिकली हार्ट है वो पूरा प्रॉपर एक ही उसमें कॉन्ट्रैक्ट करे। ऐसा ना हो कि एक सेल कॉन्ट्रैक्ट करे दूसरा नहीं कर रहा। ठीक है, तो प्रॉपर एक यूनिट में कॉन्ट्रैक्ट करे, तो उसमें यही चीज़ होती है। ठीक है, गैप जंक्शन। अब अगली टाइप हमारे पास है साइनेप्टिक सिग्नलिंग। ठीक है, अब ये तो हम पढ़ते आ रहे हैं, हमें पता भी होगा। ठीक है, कि नर्व है हमारे पास, ठीक है, और ये नर्व का एंडिंग है। अगर फॉर एग्जाम्पल हम बात कर रहे हैं, एग्जाम्पल समझते हैं। ठीक है, आपने कोई गर्म चीज़ पे हाथ रखा, ठीक है, तो कौन सा सिस्टम एक्टिवेट होगा, सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होगा। तो नर्व कहाँ से निकलेगी, नर्व निकलेगी ब्रेन से नहीं निकलेगी, क्योंकि हम सिंपैथेटिक की बात करें। नर्व कहाँ से निकलेगी, स्पाइनल कॉर्ड से। ठीक है, और ये नर्व जो होगी हमारे पास, ठीक है, ये नर्व रिलीज़ हुई। ठीक है, और हमारे पास बीच में पहले प्री गैंग्लियोनिक नर्व एसिटाइलकोलिन रिलीज़ करेगी, देन पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व। ठीक है, और फिर हमारे पास क्या होगा, पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व क्या रिलीज़ करेगी, एसिटाइलकोलिन ही रिलीज़ करेगी अपने टर्मिनल से। ठीक है, लेकिन वो जो बेसिकली रिलीज़ करेगी ना, अब ये टारगेट सेल है, यानी कि यहाँ पहुँचाना है। ये हाथ था आपका, ये हाथ का, इसको ऑर्डर देना है कि अपना हाथ गर्म जगह से हटा लो। ठीक है, तो ये टारगेट सेल है हमारे पास। तो इन दोनों के दरमियान केमिकल को रिलीज़ करेगी। ठीक है, बिल्कुल फ्यूज़ नहीं होगा, हल्का सा गैप, बिल्कुल हल्का सा गैप होगा। ठीक है, जिसको हम कह रहे हैं साइनेप्स। ठीक है, तो यहाँ पर केमिकल रिलीज होगा, जिसको हम कह रहे हैं न्यूरोट्रांसमीटर। कौन सा केमिकल होगा, एसिटाइलकोलिन। ठीक है, तो हम इस तरह के सिग्नलिंग को कहते हैं साइनेप्टिक सिग्नलिंग, क्योंकि इस गैप को हम क्या कह रहे हैं, साइनेप्स कह रहे हैं। ठीक है, जैसे कि बात की थी हमने कि न्यूरोट्रांसमीटर और हार्मोन्स होते हैं, ये ज़्यादातर क्या होते हैं, हाइड्रोफिलिक होते हैं, यानी कि पानी को पसंद करने वाले होते हैं। लेकिन सेल की जो सरफेस, यानी कि जो दीवार होती है बेसिकली, वो क्या होती है, लिपिड बाइलेयर होती है, यानी कि लिपिड की बनी होती है, लिपिड को पसंद करती है। जैसे कि हर न्यूरोट्रांसमीटर हाइड्रोफिलिक नहीं होता, कुछ हमारे पास लिपिड को पसंद करते हैं, यानी कि हाइड्रोफोबिक होते हैं, लिपोफिलिक होते हैं। इस तरीके से हार्मोन भी हमारे पास सारे हाइड्रोफिलिक नहीं होते। ठीक है, कुछ हमारे पास चर्बी को पसंद करने वाले भी होते हैं। जिसमें जितने भी हार्मोन हैं, हम उनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। पहली कैटेगरी है पेप्टाइड और प्रोटीन। ठीक है, जितने भी हार्मोन पेप्टाइड या प्रोटीन से बने होंगे वो सारे क्या हैं, हाइड्रोफिलिक हैं। ठीक है, और हार्मोन, अगर हम हार्मोन के 100 हिस्से करें तो 80% जो हमारे पास हार्मोन्स हैं वो पेप्टाइड या प्रोटीन के उसमें नेचर में है। ठीक है, शक्ल में 80%, यानी कि ज़्यादा क्वान्टिटी में हार्मोन कौन से पाए जा रहे हैं, पेप्टाइड या प्रोटीन, और ये हाइड्रोफिलिक है, पानी को पसंद करते हैं। इसकी एग्जाम्पल है इंसुलिन हो गया, ऑक्सीटोसिन हो गया, ग्लूकागोन हो गया, ग्रोथ हार्मोन हो गया, एडीएच हो गया। ये सारे पेप्टाइड या प्रोटीन नेचर के हैं, और इसीलिए इस कैटेगरी के अंडर आने वाले जो हार्मोन्स हैं वो सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाएंगे, वो बस सेल के बाहर लगेंगे रिसेप्टर पर, और जो अंदर रिस्पॉन्स जनरेट होना होगा वो जनरेट होगा। दूसरी बड़ी कैटेगरी है लिपोफिलिक, यानी कि नॉन हाइड्रोफिलिक, चर्बी को पसंद करने वाली है ये वो हार्मोन है जो कि कोलेस्ट्रॉल से बन रहे हैं। ठीक है, और अगर हम बोलें सेकंड पोजीशन किसकी आएगी, तो फर्स्ट पोजीशन पेप्टाइड प्रोटीन की, 80% ऐसे हार्मोन है। ठीक है, और बाकी जो यानी कि कम हिस्सा बच गया, वो हमारे पास आते हैं ये वाली स्टेरॉइड कैटेगरी के हार्मोन। ठीक है, जो कि चर्बी से बने। फिर इसके बाद एक और कैटेगरी हमारे पास है, तो इसीलिए हम इनकी एग्जाम्पल्स भी याद कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें कॉर्टिसोल, देखिए हम स्टेरॉइड की एग्जाम्पल, स्टेरॉइड जो हार्मोन है उनकी एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं। ठीक है, कॉर्टिसोल हो गया, एल्डोस्टेरॉन हो गया, जो कि कहाँ से रिलीज़ हो रहे हैं, एड्रिनल ग्लैंड से रिलीज़ हो रहे हैं। ठीक है, एस्ट्रोजन हो गया, प्रोजेस्टेरॉन हो गया, टेस्टोस्टेरॉन हो गया, ये भी हमारे पास क्या है,
जो सेक्स हार्मोन है ये भी किससे बने हुए, लिपोफिलिक है, चर्बी को पसंद करते हैं। अगली कैटेगरी हमारे पास है मिक्स्ड हार्मोन, ठीक है। इसमें हम उन हार्मोन्स की बात करेंगे जिनका साइज़ छोटा होता है, ठीक है। तो ये बेसिकली एक ही अमाइनो एसिड से बनते हैं। जैसे अगर हम बात करें स्पेसिफिकली टायरोसिन एक अमाइनो एसिड है, ठीक है। इनका जो स्ट्रक्चर होता है उसमें सिर्फ एक ही अमाइनो एसिड होता है, इनके बहुत ही शॉर्ट स्ट्रक्चर है। इनमें दोनों तरह के आते हैं, हाइड्रोफिलिक भी आते हैं, लिपोफिलिक भी आते हैं, ठीक है। वो हाइड्रोफिलिक जिनका साइज़ छोटा है वो यहाँ आ जाएंगे मिक्स हार्मोन में। इस तरीके से वो लिपोफिलिक जिनका साइज़ छोटा है वो भी यहाँ आ जाएंगे। इसमें जो हाइड्रोफिलिक लिखवाया है उसकी एग्जांपल उसमें आएगी कैटाकोल अमीन की, यानी कि एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन, ये सारे क्या है, हाइड्रोफिलिक है और प्लस इनका साइज़ स्मॉल है। अगली कैटेगरी है जो लिपोफिलिक में थायराइड हार्मोन, यानी कि T3 और T4। ये बने हुए किससे, अमाइनो एसिड से, लेकिन इसके बावजूद क्या करते हैं, चर्बी को पसंद करते हैं, फैट को पसंद करते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यानी कि लिपोफिलिक नेचर के हैं। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर याद रखने के काबिल है कि विटामिन डी जो होती है वो भी स्टेरॉइड हार्मोन की तरह बिहेव करती है। अब यहाँ पर एक सवाल सहन में आता है कि ऐसा क्यों है कि कुछ हार्मोन जो है हाइड्रोफिलिक है, कुछ हाइड्रोफोबिक है, ऐसा क्यों है। देखिए इसका ताल्लुक इस बात पे है कि बेसिकली कुछ हार्मोन जो होते हैं हमें चाहिए होता है इमरजेंसी, ठीक है, यानी कि फ़ौरन चाहिए। तो फ़ौरन वो हमारे पास, यानी कि जो फ़ौरन चाहिए वो क्या होंगे, हमारे पास हार्मोन हमेशा क्या होंगे, हाइड्रोफिलिक होंगे, पानी को पसंद करते होंगे। तभी तो हमारे पास वो जो सेल है, जो ग्लैंड था, ठीक है, ग्लैंड बेसिकली, तो ग्लैंड की दीवार भी किससे बनी हुई, लिपिड से बनी हुई ना, तो उसमें स्टोर हो जाएंगे, यानी कि स्टोर हुए रहते हैं, ठीक है। और ज़रूरत होती है तो वो रिलीज़ होते हैं, यानी सिग्नल मिला तो रिलीज़ हो जाएंगे, यानी कि स्टोर होते हैं पहले से ही, ठीक है, जो हमें चाहिए होता है इमरजेंसी में, ठीक है। सेकंड चीज़ हमारे पास कि जो पानी को पसंद नहीं करते होंगे, यानी कि लिपोफिलिक होंगे, तो वो स्टोर नहीं हो पाएंगे ग्लैंड्स में, ठीक है। ग्लैंड्स की दीवारों को तो वो चीर कर बाहर चले जाएंगे, ठीक है, ऐसा ही होगा ना। तो वो स्टोर नहीं होते, जब डिमांड होती है कि तब बनाया जाएगा उनको, फिर उनको फ़ोन में फेंका जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिक डिफरेंस है हमारे पास। और दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात ये मैंने जो कहा कि हाइड्रोफिलिक जो हार्मोन होते हैं ये पहले से बने हुए होते हैं, इमरजेंसी में ज़रूरत होती है हमें इनकी, ठीक है। तो देखिए मैंने क्यों कहा कि फ़ौरन ये काम आते हैं, इसका रीज़न ये है हमारे पास कि देखिए हमारा खून जो है 90% पानी है, ठीक है। तो ये सिग्नल मिला फ़ौरन से खून रिलीज़ होंगे और फ़ौरन से खून, ठीक है, पानी है तो ये फ़ौरन लाइक रिजॉल्व लाइक होता है ना, तो ये फ़ौरन से खून में ट्रैवल करते जो टारगेट था वहाँ पहुँच जाएंगे, यानी कि इनका असर जल्दी होता है एज़ कम्पेरिजन टू लिपोफिलिक, ठीक है। इनको सिग्नल मिला, ये बनाएंगे, फिर रिलीज़ करेंगे और फिर फ़ोन में ट्रैवल करेंगे, और फ़ोन में ट्रैवल ऐसे भी नहीं कर सकते, इनको फ़ोन में एक चीज़ की ज़रूरत होगी, इसमें बैठ के ट्रैवल करेंगे। वो चीज़ कौन सी होगी, एल्ब्यूमिन, कौन सी चीज़ होगी, एल्ब्यूमिन प्रोटीन जो फ़ोन में होती है उस पर बैठ के ट्रैवल करेंगे, ठीक है। तो इनका असर धीरे स्टार्ट होता है और काफ़ी, यानी कि धीरे स्टार्ट होगा, काफ़ी वक्त बाद स्टार्ट होगा, ठीक है, और फिर काफ़ी वक्त तक रहेगा भी। जबकि जो हाइड्रोफिलिक नेचर की है वो आराम से बॉडी से जल्दी निकल जाएंगे, यानी कि इसके लिए थोड़ा जल्दी होगा, ठीक है, किडनी के जरिए बॉडी से निकल जाएंगी। जो हाइड्रोफोबिक है वो बॉडी से जल्दी नहीं निकल पाएंगी, क्योंकि फ़ोन में वो बाइंड हुई है जिसके साथ एल्ब्यूमिन प्रोटीन के साथ बाइंड हुई है, ठीक है, साइज़ बड़ा हो गया है, ठीक है। तो इनको निकलने में बॉडी से टाइम लगेगा, ठीक है। सिक्रीशन किसकी फास्ट है, हाइड्रोफिलिक की, और कौन देर से निकलेगा बॉडी से, हाइड्रोफोबिक यानी कि लिपोफिलिक। एक और इम्पॉर्टेंट डिफरेंस हमारे पास हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक हार्मोन का, ये हाइड्रोफिलिक हार्मोन है, ठीक है, और ये आया हमारे पास, ठीक है, और ये लगेगा, इसका ये टारगेट था, फॉर एग्जांपल टारगेट, ठीक है, टारगेट सेल पे लगेगा, जब रिसेप्टर से लगेगा तो अंदर सेल के अंदर चेंज आएगा, ठीक है, और सेल काम करना शुरू कर देगा, यानी कि कोई सेल में परमानेंट तब्दीली नहीं आएगी, बस यहाँ पर लगा और काम करना शुरू कर, जब ये बॉडी से निकलेगा तो काम भी खत्म हो जाएगा, ऐसे ही होगा ना। जबकि जो हाइड्रोफोबिक हार्मोन होता है, यानी कि लिपोफिलिक हार्मोन, वो डायरेक्ट सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके, क्योंकि लिपिड से बनाया है, सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके जाएगा अंदर, और सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, यानी कि वहाँ पर काम करेगा, डायरेक्ट डीएनए को छेड़ेगा, ठीक है, और डायरेक्ट प्रोटीन का जो बनना था उनको चेंज कर देगा, ठीक है। तो इसीलिए टेस्टोस्टेरोन की वजह से क्या होता है, हमारे पास आवाज़ भारी होना, मसल्स का बनना, ये सब कुछ होता है ना, तो इसीलिए पॉसिबल है क्योंकि डायरेक्ट वो डीएनए पे काम कर रहा है, ठीक है। अब क्योंकि हम यहाँ बात कर रहे हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स की और हम बात करें हाइड्रोफिलिक की, यहाँ पर हाइड्रोफिलिक उस पर काम कर रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली हमारे पास देखिए हाइड्रोफिलिक न्यूरोट्रांसमीटर से जब वो आएगा रिसेप्टर से बाइंड होगा, ठीक है। तो मीडिएटेड का मतलब यहाँ पर लिखा है मीडिएटेड मतलब यानी कि जैसे ही यहाँ पर लगा तो अंदर जो काम था वो काम होना शुरू हो गया, ठीक है। वो खुद अंदर नहीं गया, देखिए, बाय बाइंडिंग टू स्पेसिफिक रिसेप्टर ऑन द सेल सरफेस, वो खुद अंदर नहीं किया, बस बाइंड होगा और अंदर काम होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो ये बात यहाँ पर लिखी हुई, आई थिंक ये सेंटेंस क्लियर होगा। आगे चलते हैं, लिखा हुआ नोट, यानी कि इंपॉर्टेंट बात हो कि जाहिर सी बात है, अ रिसेप्टर इज डिफाइंड एज अ रिकॉग्निशन साइट फॉर सब्सटेंस
It has a binding specificity and is coupled to processes that eventually evoke a response. Most receptors are proteins. यहाँ पर लिखा हुआ रिकॉग्निशन साइट। इसका मतलब क्या होता है, देखिए रिसेप्टर जो है एक प्रोटीन का टुकड़ा नहीं है, बल्कि बेसिकली हमारे पास एक सेंसर है सेल का। देखिए फॉर एग्जाम्पल ये सेल है, ठीक है, और हमारे पास सेल के बाहर जो होता है बहुत चीज़ें घूम रही है, न्यूट्रिएंट घूम रही है, बेस ड्रग घूम रहे हैं, और भी कई चीज़ें घूम रही है। लेकिन इस जो सेंसर है, जो रिसेप्टर, इसका काम सिर्फ अपनी एक मखसूस चीज़, स्पेसिफिक सब्सटेंस को पहचानना है जो कि बाहर घूम रही है, ठीक है। सिर्फ चीज़ का रिसेप्टर से लगना काफ़ी नहीं है, बल्कि यहाँ पर जो बात लिखी हुई है कपलिंग। कपलिंग का मतलब क्या होता है, कपलिंग का मतलब होता है जैसे ही न्यूरोट्रांसमीटर लगेगा रिसेप्टर पर आके, तो रिसेप्टर की अपनी शक्ल क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। जैसे कि हम बात करें ताला चाबी होता है, ठीक है, हम ताले को चाबी को ताले में जब डालते हैं, ठीक है, तो हम एक स्पेसिफिक चाबी से एक स्पेसिफिक ताला खोल सकते हैं अंदर, यानी कि वो कुछ चेंजिंग करता है। तो इस सेम एसिडिस जैसे हमारे पास यहाँ पर न्यूरोट्रांसमीटर लगा, तो ये रिसेप्टर की शक्ल बदल जाएगी। तो फिर आगे लिखा हुआ है कि दैट इवेंचुअली इवोक अ रिस्पॉन्स, यानी कि फिर जब लगेगा, ठीक है, जब शक्ल बदल जाएगी रिसेप्टर की, तो कोई ना कोई रिस्पॉन्स होगा, ठीक है, अंदर इंसान एक्टिवेट होंगे, और जिस काम के लिए कहा गया था, फॉर एग्जाम्पल गेट खुल जाएगा कोई, या फिर हमारे पास कोई चीज़ बनना शुरू हो जाएगी, ठीक है, तो जो रिस्पॉन्स है वो होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, मोस्ट रिसेप्टर्स आर प्रोटीन। अक्सर रिसेप्टर क्या होते हैं, प्रोटीन के बने होते हैं। ऐसा क्यों, लिपिड के क्यों नहीं बनते? देखिए लिपिड जो होता है हमारे पास वो सिंपल चेन की शक्ल में, जंजीरों की शक्ल में होता है, ठीक है, और इसकी शक्ल बदलना मुश्किल होता है लिपिड की। जबकि जो प्रोटीन हमारे पास है उसमें फ्लेक्सिबिलिटी है, ठीक है, वो कन्फर्मेशनल चेंजिंग कर सकता है। कन्फर्मेशनल चेंजिंग मतलब क्या, यानी कि जब न्यूरो ट्रांसमीटर आके लगता है रिसेप्टर पर, तो रिसेप्टर की शक्ल बदलती है हल्की सी ना, यानी कि रिसेप्टर प्रोटीन का बना हुआ है तो हल्की शक्ल बदलती है, इसको हम कहते हैं कन्फर्मेशनल चेंजेस, ठीक है, तो प्रोटीन कर सकते हैं। अब रिसेप्टर बनाने के लिए ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास सिर्फ शक्ल मैच हो। फॉर एग्जाम्पल कोई और चीज़ फ़ोन में घूम रही थी, वो आके लग भी गई, तो काम शुरू नहीं होगा, ठीक है, वो हट भी जाएगी। क्यों? क्योंकि अट्रैक्शन होना भी लाजमी है, ठीक है, क्या होना चाहिए, अट्रैक्शन। तो रिसेप्टर के ऊपर क्या होता है, यानी कि प्रोटीन के बने हुए रिसेप्टर हैं, तो बेसिकली कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव, यानी कि चार्जेस से बना हुआ, घिरा होता है चार्जेस से। और प्रोटीन की एक खासियत ये भी देखिए, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास सेल है, ठीक है, मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, तो प्रोटीन का जो कुछ हिस्सा है हमारे पास, वो क्या है, वो है हमारे पास लिपिड लेवल, यानी कि लिपोफिलिक है, वो सेल मेम्ब्रेन के अंदर धंसा हुआ है। जबकि कुछ हिस्सा क्या है, हाइड्रोफिलिक है, पानी को पसंद करने वाला है और बाहर है, ठीक है, वो रिस्पॉन्स का इंतज़ार कर रहा है। तो इन शॉर्ट प्रोटीन ही वो ऐसा मॉलिक्यूल है जो अपनी हज़ारों शक्लें बना सकता है, चेंजिंग कर सकता है खुद में। अब देखिए कुछ रिसेप्टर जो होते हैं वो सेल मेम्ब्रेन के अंदर धंसे हुए होते हैं, जिसको हम कहते हैं ट्रांस मेम्ब्रेन। और कुछ रिसेप्टर क्या होते हैं, सेल मेम्ब्रेन के अंदर, यानी कि सेल के अंदर घूम रहे होते हैं, इनको हम कहेंगे इंट्रा सेल्यूलर, ठीक है, या फर्क